मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आ गए हैं एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, इससे पहले लास्ट पार्ट में मैंने टाइप 2 3 किया था एलसीएम का, घातांकों पर आधारित प्रश्न। अब घातांकों में के हमने जितने भी कंडीशन होते हैं, जितने भी हैं, वो सब मैंने बता दिए थे। ठीक है, आज हम बात करते हैं घातांकों से रिलेटेड, यानी भिन्नों का एलसीएम जब पूछता है तो किस तरीक़ा से करेंगे। जैसे कि ये दो सवाल हैं, कोई भी भिन्नों ए टू जेड। ठीक है, ये मैं दो सवाल लेके आए। ठीक है, तो भिन्नों में बस तुम्हें क्या देखना है, जैसे कि ये भिन्न है 4/5, 6/7, 8/9, 3/4 का लासा पूछ रहा है, और हमें इसे किस तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखना, जब भिन्न का लासा पूछे तो हमें अंश का जो चीज़ पूछ रहा है वो चीज़ अंश का निकाल दो, और जो चीज़ नहीं पूछ रहा है वो चीज़ हर का निकाल दो। नहीं, क्या पूछ रहा है, एलसीएम नहीं, लासा पूछ रहा है, तो अंश का हमें लासा निकालना है और हर का हमें क्या निकालना है, मासा। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है इसे। तो देखो, अब लासा कैसे निकालोगे। अब लासा के लिए सबसे पहले क्या करो, 4, 6, 8, 3 का लासा। तो हमने बताया, देखो इसमें जब हम लासा निकालें तो ये बताओ, इसमें 2 गुणा 2 है, इसमें 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, इसको 2 दूनी 4 दूनी, और ये 3 है। ठीक है, अब लासा में हमने क्या बताया, जिसकी घात जो सबसे ज़्यादा नंबर में हो, यानी संख्या में जो सबसे ज़्यादा अंक होता है वो सबसे पहले लिख दो। तो ये बताओ, अगर हम इन सब में 2 चेक करें तो 2 सबसे ज़्यादा किसके पास है, ये 3। तो यहाँ पर लिख दो 2 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 3 का अंक, और इसमें 3 सबसे ज़्यादा कितने बार, एक ही बार। तो बस, और तो कुछ है ही नहीं, दो ही तरह के तो अंक है, एक 3 है और एक 2 है। तो जो सबसे ज़्यादा बार होता है वो लिख देते हैं, और डिवाइड बाई। अब हर का तुम्हें एचसीएफ लेना। अभी तक मैंने एचसीएफ नहीं बताया, इसके बाद जब जैसे ही एलसीएम ख़त्म होगा उसके बाद एचसीएफ की सीरीज स्टार्ट होगी। तो एचसीएफ में क्या होता है कि ये देखो, एचसीएफ में यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इन सब में भाग चला जाए। तो देखो, कोई ऐसी संख्या है जिसमें सब में एक संख्या से भाग चला जाए, कोई नहीं है। यानी इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब क्या होता है, 1। अगर इनका एचसीएफ निकालें तो कितना हो गया, 1। ठीक है, तो अब इनका गुणा कर दो, 8 या 24/1। अब हर में 1 लिखो या मन लिखो, यही मेरा आंसर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही यही वाला सवाल है, 7/6, 5/18, 2/3, 5/12 का एलसीएम हमें निकालना है। तो हमने क्या बताया, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकाल दो। तो इसे कैसे निकालोगे, तो हम ये देख रहे हैं इसमें कितने तरह के अंक हैं, इसमें कितने प्रकार के, 1, 2, 3 प्रकार के अंक हैं, और हम ये देख रहे हैं तीनों प्रकार के एक ही एक बार आए। तो बस ये क्या हो गया, मासा, लासा हो गया अंश का। अब हर का क्या करना है, मासा निकालना है। तो हर में ये देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 3 का हम देख रहे हैं सब में भाग जा रहा है, तो यही मेरा क्या हो गया, मासा। ठीक है, तो 5, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70/3। तो ये मेरा आंसर कौन सा, पहला। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 3 एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, और इससे कोई ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे इस टाइप से क्वेश्चन ना पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। ठीक है, इससे तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कोई से भाई एग्जाम देख लो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, जैसे यह एक सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है 72, 90, 120 से पूर्णतः विभाज्य। ये ऑप्शन मेरे दे रखे 4। तो सबसे पहले सवाल को समझ लो, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी कोई सवाल आए, अगर इस सवाल में ये लिखा है सबसे छोटी संख्या, तो हमेशा ध्यान रखना जो नंबर्स दे रखे, जो अंक दे रखे, उनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हम क्या इसका एलसीएम निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 72, 90, 120, तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कंपटीशन के लिए मेथड होता ही नहीं है, ये एकेडमिक क्लास के लिए। ठीक है,
लेकिन हम फिर क्या करें, तो ध्यान रखना जब भी एलसीएम के जैसे एप्लीकेशन वाले सवाल आए तो इसमें तो हम दो मेथड अप्लाई करेंगे। पहला भाजता के नियम, ठीक है, दूसरा अंकीय योग, ठीक है, बस दो में करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम भाजता देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है 72। 72 का अगर हम अंकों को जोड़ दें कितना है 9, यहाँ भी अंकों का योग 9 है और ये कितना है तो 3। तो इसका मतलब हमें अंक योग 9 यानी 9 की भाजता क्या होती है, सभी अंकों को जोड़ दे और उसके टोटल में अगर 9 का भाग चला जाए या 3 का चला जाए वो संख्या क्या हमारी कट जाए। तो हम देख रहे हैं 6 और 2 8, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 6 और 3 ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, 6 और 3 9 ये हो जाएगा, 6 और 2 8, मेरे सिर्फ दो ऑप्शन कटे। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम क्या करें, यहाँ 2 और 1 3 इसके भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 की। ठीक है, अब हम क्या करें, तो हम देख रहे हैं केवल इन तीनों में से जो तुम्हें सबसे सरल लगे। अब हमारे दोनों में से एक ऑप्शन है, तो इन तीनों में से एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन तीनों संख्याओं में से जो भी इन चार ऑप्शन में जिसका भी तीनों का भाग चला है वो मेरा आंसर होगा। तो हम पहले 120 का भाग करके देख लें। देखो 12 36, इसका मतलब 120 का भाग इसमें दे रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो रहा है, और 12 36 ये मेरा राइट आंसर है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, यानी जब भी इस तरह का एप्लीकेशन वाले पूछे छोटे छोटे शब्द हो उनका एलसीएम ही निकालना होता है। ठीक है, अब बताओ इतने नंबर के हम एलसीएम निकालने बैठेंगे इस तरीका से तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो 9 8 72, जाए हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 2, इसको 2 × 2 × 3 × 5 × 2। तो इसमें ये बस चेक कर लो इसमें कितने तरह के अंक हैं, 1 2 और 3, 3 तरह के अंक हैं। तो अब ये देखो सबसे अंक कितने अधिक बार लिखा है, देखो यहाँ 3 तरफ 9 का मतलब क्या है 3 पे घात 2, 8 का मतलब क्या है 2 पे घात 3। तो अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा अंक रिपीट है, तो सबसे पहले हम 3 करें चेक, 3 सबसे अधिक जहाँ में 2 बार आया, इसमें 1 बार, तो 3 पे घात 2। 2 का अंक चेक कर लो, यहाँ 3 बार है, यहाँ कितने बार है 3 बार है, 2 पे घात 3। ठीक है, और यहाँ 5 क्या है 1 बार है, तो बस 5। अब इनका 2 पे कितना हो गया 9, 8 5, 8 पन्ना 40 और 4 नेम 36, 360 मेरा आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं लेकिन वहाँ इतना टाइम नहीं होता है। सबसे पहले हम ये भाजता के नियम देखें। अब जितने भी नंबर्स दे रखे होंगे वहां में कोई ना कोई तुम्हारा भाजता का नंबर काम कर जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये है, कंडीशन बी, वह सबसे छोटी संख्या है जो 35 48 56 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो सेम वही सवाल है कंडीशन ए वाला, लेकिन इसमें देखो क्या है, हम इसे क्या इनका एलसीएम निकालेंगे, तो बाद में एलसीएम पहले हम भाजता से करेंगे और अंक योग से। देखो इसमें तुरंत चेक करो कि इसमें किस किस की भाजता लग सकती है। देखो 35 35 है, 7 × 5 लिख सकते थे, यानी 7 की भाजता 5 की भाजता से, 8 6 48, 8 और 6 की भाजता, ठीक है, 8 7 56, ठीक है, यानी 8 और 7 की भाजता से हम आराम से कर लेंगे इस सवाल को। और 5 की भाजता देखते हैं सबके इकाई अंक क्या है 0, मतलब 5 का सब में भाग जा रहा है, तो सबसे पहले हम 7 की भाजता देखेंगे। 7 की भाजता से पहले हम 8 की भाजता देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है 8 की भाजता। ठीक है, तो 8 की भाजता क्या कहती है कि पीछे से 3 अंक उठाओ और 3 अंक में पहला चेक करो। अब जैसे हम 8 की भाजता ये चेक करते हैं, तो पीछे से हमने इसके 3 अंक उठाए 1680 के, 3 अंक उठाए तो कितने 680। अब ये देखते हैं ये पहला अंक क्या है, सम है विषम, तो हम देख रहे हैं सम। अगर सम है तो बाकी जो लास्ट अंक बचे हैं 80, तो अगर इसमें 8 का भाग चला जाएगा तो वो मेरा पूरी संख्या क्या है 8 से कट जाएगी। इसका मतलब ये मेरा 8 का भाग चला गया, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन है। यहाँ कितना है देखो सम, ये मेरा ऑप्शन नहीं, 8 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ क्या है विषम, विषम हो तो जैसे ये है 1380, 3 अंक उठाएंगे 380, ये वाला जो नंबर है वो कैसा है विषम। अगर विषम है तो जो लास्ट अंक बचा 80, इसमें अपनी तरफ से 4 जोड़ो, कितने होगा 84। अगर इसमें भाग चला जाएगा 8 का तो वो नंबर भी 8 से कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा
नेक्स्ट ये रह गया, ये सम है, इसमें 30 में नहीं जाएगा, तो मेरा पहला ही ऑप्शन है। कौन सा? पहला। तो 8 की भाजता बहुत इंपॉर्टेंट भाजता है, 8 7 13। ठीक है, भाजता की जो इतनी भी वीडियो मैंने बताई भाजता के सारे नियम बता चुके हैं। और नेक्स्ट भाजता के नेक्स्ट हम और लेके आ रहे हैं, जैसे 19। तो जितने भी आजकल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है वो उन भाजताओं से पूछ रहा है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे 19 हुई, 31 हुई, 37 हुई, 41 हुई। ठीक है, इस तरह की भाजताओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भाजता के और जो लेटेस्ट हैं वो लेके आएंगे। तो इस तरह के हमें ये सवाल करने एलसीएम एलसीएम के। अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें, जैसे मैंने लास्ट सवाल निकाला वैसे निकाल सकते हो एलसीएम, और एलसीएम सिखा चुके निकालना। ठीक है, लेकिन वहाँ इतना टाइम नहीं होता है, ऐसे छोटे मोटे सवालों को इस तरीका से करो। ठीक है, भाजता से पूरा अर्थमेटिक तुम्हारा भाजता से और अंक योग से पूरा खत्म हो जाएगा, बशर्ते तुम कोशिश करो। ठीक है, तो चलते चलते आपसे एक बात कहना चाहते हैं, वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।